गुड इवनिंग। ये लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर वीडियो का ये 9 जनवरी 2021 वाला है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ डेली क्विजेस। तो क्विजेस की कवर करने की ये बेनिफिट आपको ये है कि देखिए, एग्जाम में जब आता है ना तो लास्ट करंट अफेयर का ही लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर वाला का ही मेजॉरिटी आता है। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए। काफ़ी टाइम है हमारे पास, ओके, बहुत सारी टाइम है। अगर हम अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत सारी कवर कर लेंगे हम। तो न्यू ब्रिटिश हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया न्यू हाई कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं अलेक्जेंडर एलिस। नाम क्या है? अलेक्जेंडर एलिस, फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन स्क्रीन पर है, याद करिए। जो आप पिछले 2-3 महीनों में पढ़ते मतलब जो पिछले 2-3 महीनों में आप पढ़ के आ रहे हैं, याद करिए, जरूर याद होगा। ये 9 जनवरी 2021 का है, लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर का मैं कवर करने वाला हूँ। 9 जनवरी 2021 का ये करंट अफेयर है। Which institution will conduct नेशनल काउ साइंस एग्जामिनेशन? बताइए। तो ये काफ़ी टाइम है हमारे पास, ठीक है। देखो, मैं इस वीडियो को प्रीमियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप जब भी क्वेश्चन का आंसर आप लाइव चैट में, जो लाइव चैट बटन है नीचे, आप उसमें क्लिक कीजिए। आप लाइव चैट बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप वहाँ आंसर कीजिए, मैं वहाँ देखता रहता हूँ, ठीक है। आप वहाँ आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग will conduct national cow science examination. Which organization? राष्ट्रीय कामधेनु आयोग। आप क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट का जो बटन बिलो है, ठीक है, आप वहाँ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसलिए मेरा वीडियो प्रीमियर करने का ये ही मेन रीज़न है। दिस इज द मेन रीज़न for which I have premiered my video on YouTube. Okay, just answer the questions below by clicking the live chat button. लाइव चैट बटन के ऊपर क्लिक करके आंसर कीजिए। दिस स्वस्थ वायु एक वेंटिलेटर है, ओके। वेंटिलेटर का नाम है स्वस्थ वायु। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये CSIR के द्वारा डेवलप किया गया है, ओके। CSIR के द्वारा ये डेवलप किया गया है। स्वस्थ वायु एक वेंटिलेटर का नाम है। बताइए, आंसर बताइए। लाइव चैट के ऊपर आंसर बताइए, मैं आंसर देखता रहता हूँ। बताइए। बहुत बड़ा एग्रीमेंट है, लोन एग्रीमेंट है आंध्र प्रदेश और NDB के बीच में, ठीक है। अगर NDB क्या है, मैंने इसके बारे में बताया था क्वेश्चन में। RBI के बारे में मैंने पहले बताया, हेडक्वार्टर क्या है,
कहाँ पर है, इसका काम क्या है, गवर्नर कौन होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप जाके पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं। वर्ल्ड बैंक के बारे में भी बताया, ठीक है। मैं एनडीबी के बारे में आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ, ठीक है। इसका आंसर है एनडीबी। तो एनडीबी हैज साइंड द USD 646 million loan, 646 million loan USD, okay, for upgrading road network, both road यानी कि अर्बन एंड रूरल। तो अर्बन एंड रूरल की रोड की डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश ने USD 646 मिलियन डॉलर लोन एग्रीमेंट साइन किया है वर्ल्ड बैंक के साथ। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इस अमाउंट ऑफ लोन, इतना अमाउंट ऑफ लोन एनडीबी से लाएगा। एनडीबी का फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना पर। ठीक से याद रखिए, याद रखना जरूरी है। एनडीबी आंध्र प्रदेश के साथ लोन एग्रीमेंट किया है। लोन अमाउंट होता है 646 मिलियन डॉलर। एनडीबी का फाउंडर है ब्रिक्स ही एनडीबी को बनाया है। इसका जो नाम था ये ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था। पहले इसका नाम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था। अभी वो रीनेम होके न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम में जाना जा रहा है। ओके, इसका इस फॉर्मली रेफर्ड टू एज द ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। ओके, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक इसका नाम था। ये बाद में इसको रेफर करके, ये बाद में इसको मॉडिफाई करके इसका नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया गया। और इसका 5 मेंबर होते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया एंड चाइना। ओके, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया एंड चाइना, ये 5 कंट्री इसके मेंबर होते हैं एनडीबी की। ओके, हमारे इंडिया के तरफ जो हमारे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस निर्मला सीतारमण, इसके एक गवर्निंग बोर्ड में एक होते हैं। ओके, ही इज ए काइंड ऑफ गवर्निंग बोर्ड इन द न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर है चाइना शंघाई। फाउंडेड किया गया था 15 जुलाई 2014 को इसका फाउंडेशन हुआ था। ओके, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिक्स और इसका प्रेसिडेंट का नाम है मार्कोस ट्रोयोजो। ओके, मार्कोस ट्रोयोजो नाम याद रखिए। मार्कोस ट्रोयोजो इसका प्रेसिडेंट है एनडीबी का। तो एक पॉडकास्टिंग ऐप ब्रेकर लॉन्च किया है ट्विटर। आप अगर प्ले स्टोर में जाएंगे, आप अभी प्ले स्टोर में जाइए और ट्विटर को अपडेट कीजिए। ट्विटर को अपडेट करने के बाद आपको ट्विटर स्पेसेस का एक नया फीचर देखने को मिलेगा ट्विटर की मेन इंटरफेस पर। अगर आप ट्विटर की मेन इंटरफेस खोलेंगे, होम पेज पे आपको एक ट्विटर ऐप को अपडेट कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, आपको एक नए फीचर मिलेगा ट्विटर स्पेसेस। वही होता है पॉडकास्टिंग ऐप ब्रेकर। ओके, ट्विटर स्पेसेस होता है पॉडकास्टिंग ऐप ब्रेकर। अगर उसे हम क्वेश्चन के साथ लिंक करें तो उसका आंसर होगा ट्विटर। ट्विटर का CEO होते हैं जैक डॉर्सी, जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया US पर। ओके, ट्विटर का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर। काफ़ी अच्छा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ओके, बहुत सारी जानकारी आप यहाँ से पा सकते हैं। ट्विटर एक न्यूज़ की बड़ी सोर्स होती है, ओरिजिनल सोर्स यानी कि नोडल एजेंसी होता है। ट्विटर न्यूज़ के लिए काफ़ी बढ़िया है। आप बहुत सारी न्यूज़
हर टाइप्स की न्यूज, एवरी टाइप ऑफ न्यूज यू कैन गेट फ्रॉम ट्विटर प्लेटफॉर्म, ओके, विथ ए फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके, विथ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स ए फ्री ऑफ नॉलेज हब, ओके, इट्स ए नॉलेज हब, ट्विटर इज नथिंग बट ए नॉलेज हब फॉर एवरीवन। तो इस जेंट ने आकर के पॉडकास्टिंग ऐप ब्रेकर, ओके, जो कि ट्विटर स्पेसेस होता है, ट्विटर स्पेसेस के माध्यम से आप एक पॉडकास्टिंग खुद का लॉन्च कर सकते हैं, ओके, इसमें आप आपकी फॉलोअर्स और आपकी ऑडियंस के साथ बात कर सकते हैं। फॉर व्हिच स्टेट और यूटी CCEA, CCEA का फुल फॉर्म पता है आपको? बताइए, लाइव चैट में बताइए। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA has approved the central sector scheme for which state? जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम बनाया गया है बाय CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और जम्मू एंड कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं मनोज सिन्हा, ओके, मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल GJC के चेयरमैन आशीष पेथे, आशीष पेथे द चेयरमैन ऑफ ऑल इंडिया जेम ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल। क्वेश्चन का आंसर बताइए। देश नायक दिवस, देश नायक दिवस किस स्टेट ने अनाउंस किया है सेलिब्रेट करने के लिए? वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ने अनाउंस किया है टू सेलिब्रेट देश नायक दिवस। तो ये RBI के द्वारा लाइसेंस फाइनली इसको मिल गया, इसलिए इसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में अभी इसको कन्वर्ट होना है। SFB में शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक था, ओके, और ये फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक है टू कन्वर्ट इनटू ए SFB। दिस इज द फर्स्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टू कन्वर्ट इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक अंडर द वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम। एक स्कीम होता है वॉलंटरी ट्रांजिशन स्कीम, इसके अंडर ये एक फास्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया बाय RBI, और ये रीनेम होके इसका नाम हो गया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये पहले था शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक और ये कन्वर्ट होके स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ, ओके, और जब ये कन्वर्ट हो गया SFB के ये, तो इसका नाम हो गया शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। चलते हैं, क्लियर? अगर समझ में आ रही है, याद रही है तो कमेंट कीजिए, अगर कोई गलती हो रहा है तो कमेंट कीजिए। Which state government will initiate the world's largest floating solar project by 2023? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकती है, एग्जाम में आ सकती है। ये मैंने आपको बार बार बताता हूँ, ये क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ वीडियो में, ठीक है, मैं जानबूझ के ये रिपीट करता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, ओके। मध्य प्रदेश ने एक फ्लोटिंग वाटर सोलर प्रोजेक्ट, ओके, माने ऑन फ्लोटिंग, ये झूलता रहेगा ओवर दी वाटर, ओके, ओवर दी वाटर ये झूलता रहेगा फॉर सोलर एनर्जी। सोलर फ्लोटिंग पैनल्स, जो सोलर फ्लोटिंग पैनल्स ये झूलता रहेगा किसके ऊपर? ओमकारेश्वर डैम, डैम का नाम है ओमकारेश्वर डैम ऑन नर्मदा रिवर, ओके, नर्मदा रिवर के ऊपर ये जो ओमकारेश्वर डैम के है उसके ऊपर ये बनाया जाएगा, और ये 600 मेगावाट पावर जनरेशन की कैपेसिटी होगा इसका, ओके, 600 मेगावाट। ये 600 मेगावाट
ये सोलर एनर्जी देगा फॉर मध्य प्रदेश। तो आरबीआई की जो कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स होते हैं, ओके, इसका एक फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ओके, इसका एक फुल टाइम डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। उनके नाम है बताइए ऑप्शन व्हाट इज ए, बी, सी और डी। सही आंसर बताइए रवि नारायण मिश्र। ओके, रवि नारायण मिश्र has been appointed as the full-time director of the RBI's College of Supervisors। ओके, याद है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स, रवि नारायण मिश्र। सही आंसर है ऑप्शन सी, रवि नारायण मिश्र। आप बताइए 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई आज ऑफ नाउ, मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं क्विज कवर कर रहा हूँ लास्ट 6 मंथ की, लेकिन ये जो 4 डेप्यूटी गवर्नर है ऑफ आरबीआई, ये आज की डेट की मैं पूछ रहा हूँ। ओके, ये आज की डेट की मैं पूछ रहा हूँ, बताइए। नंबर 1 टी रविशंकर, नंबर 2 एम.के. जैन, महेश कुमार जैन, ऑप्शन बी में है। नंबर 3 माइकल देवव्रत पात्र, जो कि ओडिशा से है, ये ओडिशा से है। ओके, एंड मिस्टर एम राजेश्वर राव। ओके, ये 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। टी रविशंकर जो कि हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, ये रिसेंट, दिस इज न्यू एंड ही सक्सीड्स, टी रविशंकर सक्सीड्स बीपी कानूनगो। ओके, टी रविशंकर सक्सीड्स बीपी कानूनगो। ही वाज द one of the former deputy governors of Reserve Bank of India। Okay, and second M.K. Jain, 2 Michael Devabrata Patra, 3 Michael Devabrata Patra, and 4th Mr. Rajeshwar Rao। आंसर बताइए। Under which project the Indian Air Force, okay, under which projects the Indian Air Force and IDSR has signed a memorandum of understanding for the academic collaboration। IF एंड IDSR के बीच एक MOU साइन किया गया है फॉर एकेडमिक कोलाबोरेशन के लिए। तो ये आकाशदीप के अंदर आता है, ये प्रोजेक्ट आकाशदीप के अंदर आता है। ओके, ये इसलिए बनाया जा रहा है, ये प्रमोट करने के लिए रिसर्च बाय ऑफिसर्स एंड क्रिएट ए पूल ऑफ थिंक टैंक्स विथ स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड इंटेलेक्चुअल स्किल्स अंडर द प्रोजेक्ट आकाशदीप। तो बैंक ऑफ बड़ौदा एंड सिडबी के बीच एक MOU साइन किया गया है। ओके, किस लिए? टू एनेबल MSMEs, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर देयर वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग। अगर कोई MSME डूब रहा है और उसको रिस्ट्रक्चर की ज़रूरत है, अगर कोई MSME को रिस्ट्रक्चर की ज़रूरत है, तो वो बैंक ऑफ बड़ौदा से लोन ले सकती है। ओके, वो भी ऑनलाइन के थ्रू लोन ले सकती है। ओके, ये सिडबी द्वारा परमिशन मिल गया है, क्योंकि MSME के हेड होता है ना, MSME को रेगुलेट करता है सिडबी इज द रेगुलेटर ऑफ MSMEs। ओके, जैसे कि RBI इज द रेगुलेटर ऑफ ऑल द बैंकिंग एक्टिविटीज इन इंडिया, ऑल द बैंक्स इन इंडिया, लाइक दैट। ओके, सिडबी इज ऑल्सो द रेगुलेटर ऑफ MSMEs, यानी कि मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हैज साइंड MOU with the
should be to enable MSMEs to apply online for one-time restructuring. फिलहाल वीडियो में इतना ही। ऑल द बेस्ट।